हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वर्ड चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द लिया है। आपका कोई भी पेपर हो, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, अगर कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आता हो तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, रचना के आधार पर शब्द भेद। तो रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो देखते हैं रूढ़ शब्द होता क्या है। जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हो और विशेष अर्थ प्रकट करते हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड ना हो सके और यदि इनके खंड कर दिए जाएं तो कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। तो इसे उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ उदाहरण क्या है, माल। तो माल एक रूढ़ शब्द है और इसका यदि संधि विच्छेद कर दिया जाए तो माँ का कोई अर्थ निकलेगा, न तो ल का कोई अर्थ निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि इस माल का संधि विच्छेद कर दिया जाए तो न माँ का कोई अर्थ निकलेगा, न ल का कोई अर्थ निकलेगा। तो यही हो गया रूढ़ शब्द। इसी प्रकार कीवाड़ है, न की का कोई अर्थ निकलता है, न वाड़ का कोई अर्थ निकलता है। इसी प्रकार दिन है, न दी का कोई अर्थ निकलता है, न का कोई अर्थ निकलता है। रात हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया, भोर हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको उनके अपने विशेष रूप के से जाना जाता है और उसका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसका सबसे बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, जिस शब्द का संधि विच्छेद ना हो सके, मतलब यदि संधि विच्छेद करते भी हैं तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसका ट्रिक हो गया, जिस शब्द का संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर अपना दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है यौगिक शब्द। दो सार्थक खंडों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो सार्थक खंडों के योग से, किससे? दो सार्थक खंडों के योग से। तो यदि हम पाठशाला लेते हैं तो एक सार्थक खंड ये हो गया, एक सार्थक खंड ये हो गया। ठीक है, पाठशाला का संधि विच्छेद करने पर पाठ और शाला, मतलब पढ़ने वाला शाला, पढ़ने वाला आलय। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। परोपकार, दूसरों का उपकार करने वाला। ठीक है, पर उपकार, पर उपकार, परोपकार मतलब दूसरों का, इसका भी एक सार्थक अर्थ निकला और उपकार का भी एक सार्थक अर्थ निकला। अब हो गया देवालय, देव धन आलय मतलब देवताओं का घर। तो इसका ट्रिक है, जिस शब्द का संधि विच्छेद हो जाए उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस शब्द का संधि विच्छेद हो जाए और उसका अलग अलग अर्थ निकले तो हो जाता है यौगिक शब्द। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द, इसमें नंबरिंग आप डाल लीजिएगा, जो यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ के लिए प्रयुक्त न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो। ठीक है, जो यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ के लिए प्रयुक्त न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण से इसे और बढ़िया समझते हैं। यहाँ उदाहरण लेते हैं चतुरानंद का। चतुर है जिसके आनंद। ठीक है, चतुरानंद, चतुरानंद, चतुर है जिसके आनंद अर्थात ब्रह्मा। मतलब यहाँ इसका और इसका अर्थ न निकलकर एक विशेष अर्थ निकलता है जिसे ब्रह्मा कहते हैं। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, न इसके लिए जाना गया न इसके लिए, बल्कि एक विशेष अर्थ निकला भगवान शिव शंकर। पंकज, पंकज का मतलब होता है, पंक का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब उत्पन्न, मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को न लेकर एक विशेष अर्थ के रूप में लेते हैं जिसे कहते हैं कमल। पंकज का मतलब कमल हो जाता है। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, सभी बहुब्रीहि समास योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, सभी बहुब्रीहि समास योग रूढ़ होते हैं। जितने भी बहुब्रीहि समाज है, देखिए बहुब्रीहि समाज में यही होता है, अगर उसका विग्रह कर दिया जाए तो ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है, वो हो जाता है ये। ठीक है, तो रूढ़ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका संधि विच्छेद न हो और यदि संधि विच्छेद कर दिया जाए तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द ऐसा शब्द है जिसका संधि विच्छेद करने पर सार्थक अर्थ निकलता है और योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि बहुब्रीहि समास होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बजाना न भूलें।